नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है निकोलस पूरन की टेक्निक पर। ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कैसी होती है उनकी बैकलिफ्ट, कैसी होती है उनकी टाइमिंग, कैसा होता है उनका फुटवर्क और उनके सबसे बढ़िया स्ट्रोक है पुल और कट। आज हम जानेंगे कि गेंद की लाइन के हिसाब से, गेंद की लेंथ के हिसाब से, गेंद के बाउंस के हिसाब से उनके पुल और कट स्ट्रोक में प्लेसमेंट किस तरीके से बदलती है, कैसे वो दो फील्डरों के बीच में से गेंद को निकालते हैं और क्या वो गेंद को हवा में खेलना पसंद करते हैं या ग्राउंडेड स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं। ये पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुल और कट स्ट्रोक लगाने में माहिर बन सकते हैं। वीडियो अंतिम समय तक देखें, बहुत समझने वाला वीडियो है। तो दोस्तों, ये सब जानने समझने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए क्रिकेट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके सेंटांस के बारे में जानते हैं। बिल्कुल बैलेंस है, हेड की पोजीशन बिल्कुल सही है, आंखें 90 डिग्री पर है, कभी भी आपका सर गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें भी गिर जाएंगी। बैकलिफ्ट बिल्कुल बॉडी के पास में है, थोड़ा झुक कर खड़े होते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि उन्हें कौन सी गेंदें ज्यादा पसंद है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, यहां तक कि हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ हो तो उस पर पुल और कट लगाने में वो चूकते नहीं है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन एरिया उनको बहुत ज्यादा पसंद है। वहां पर गेंद को हवा में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके पुल शॉट नीचे की तरफ नहीं होते, बल्कि वो गेंद को हवा में 6 रन के लिए खेलना, खासतौर पर T20 और वनडे में गेंद को हवा में खेलना उन्हें बहुत पसंद है। अगर कट भी मारते हैं तो वो भी गेंद उनकी ज्यादातर हवा में जाती है। तो दोस्तों उनको पारी की शुरुआत में अगर शॉर्ट गेंद डाली जाए और लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर ज्यादा सारे फील्डर लगाए जाए तो उन्हें फंसाया जा सकता है। और कट स्ट्रोक में भी अगर पॉइंट और गली पर फील्डर रखकर उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर पारी की शुरुआत में गेंदें दी जाए तो वहां भी वो कैच आउट हो सकते हैं। लेकिन एक बार आंखें जमने के बाद उन्हें शॉर्ट पिच गेंद दी नहीं और छक्का लगा नहीं। तो दोस्तों एक और जगह जहां ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ बॉल होती है वहां पर भी ये छक्का लगाना खूब पसंद करते हैं। तो इनको अगर गेंदबाजी की जाए तो स्टंप टू स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी गुड लेंथ से आगे, क्योंकि इन्हें ग्राउंडेड ड्राइव लगाना ज्यादा पसंद नहीं है, तो इन्हें गुड लेंथ बॉल या गुड लेंथ से आगे बॉल की जाए पारी की शुरुआत में। और स्टंप टू स्टंप जब ये इनकी आंखें जम जाए, बिल्कुल इनको रूम ना दिया जाए, बिल्कुल बॉडी पर गेंद दी जाए और शॉर्ट ना की जाए तो फिर इनको रोका जा सकता है। लेकिन रुकने वाले ये है नहीं, क्योंकि हल्की सी शॉट आते ही ये पुल करते हैं, कट करते हैं और 4 रन हासिल करते हैं। तो देखिए, ये गेंद है शॉर्ट ऑफ लेंथ। शॉर्ट ऑफ लेंथ मिलते ही निकोलस पूरन की आंखों में खास चमक आ जाती है और बेहद शानदार तरीके से पुल करते हैं। पुल करते समय इनका पूरा वेट पिछले पैर पर चला जाता है, चेस्ट बिल्कुल बैट्समैन के सामने आ जाती है और जब इनका शॉट कंप्लीट होगा तो ये कंधा गेंदबाज के सामने आ जाती है, तो ये कंधा गेंदबाज के सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये है पुल स्ट्रोक लगाने का सही तरीका। अब गेंद के बाउंस के हिसाब से, गेंद की लाइन के हिसाब से इनका पुल शॉट किस दिशा में चलता है, किस दिशा में जाता है, वो आगे चलकर देखेंगे। देखिए, राउंड द विकेट बॉलिंग हो रही है, फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ। अब ये हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं है। अब दोस्तों, अब गेंद जब यहां तक उठती है, आपके स्टंप हाइट तक उठती है, तब उस पर पुल लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यहां से बल्ला नीचे नहीं आ सकता। अब यहां से बल्ले का फेस खुलेगा और बल्ले पर गेंद लगेगी तो गेंद हवा में जाएगी। तो अक्सर यहां वाली गेंद पर अच्छे बल्लेबाज, टेक्निकल बल्लेबाज कवर ड्राइव लगाते हैं, बैकफुट पर पंच करते हैं, नहीं तो इसको गली में खेलते हैं। लेकिन निकोलस पूरन इस गेंद पर भी पुल लगाते हैं जिसमें ज्यादा उछाल नहीं होती। वेस्ट इंडियन स्टाइल है ये। हेटमायर भी ऐसे ही पुल लगाते हैं। तो दोनों बल्लेबाजों की एक ही खासियत है कि हल्की सी शॉट मिलते ही गेंद को नीचे नहीं रखते, गेंद को हवा में खेलना उनको ज्यादा पसंद है।
तो यहाँ पर इस गेंद को हवा में खेला। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों आपको बताऊं कि जब पुल शॉट लगाते हैं तो गेंद की उछाल इतनी होनी चाहिए आपके कमर तक, ताकि आपका बल्ला यहां तक आए और गेंद को नीचे रख सके। अब जब गेंद नीचे रहती है और हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलना है तो इसको नीचे रखना लगभग असंभव है। अब यहां से जब बल्ला आएगा तो बल्ले के फेस से गेंद लगेगी तो गेंद हवा में जाएगी। तो पुल और हुक के लिए उछाल इतनी होनी चाहिए, लेकिन वेस्ट इंडियन जो बल्लेबाज है इस उछाल पर भी पुल लगा देते हैं। अब आपको विड्थ मिले, शॉर्ट पिच हो, तो यहां से आप कवर ड्राइव लगा सकते हैं, कट शॉट लगा सकते हैं। अगर बॉडी पर आए तो इसको सीधे बल्ले से फ्लिक करना पड़ता है या ग्लांस करना पड़ता है या फिर मिड विकेट एरिया पर खेलना पड़ता है। समझने वाली बात है, बार बार देखोगे तो समझ में आएगी। अब नेक्स्ट शॉट देखेंगे तब अपने को फिर से समझ में आएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि बल्ला जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब उछाल यहां तक होगी तब बल्ला आपका ऐसा आएगा, लेकिन जब उछाल कम होगी तो फिर बल्ला आपका ऐसा आएगा और फिर ये गेंद हवा में जाएगी। थोड़ी सी समझने वाली टेक्निकल बात है। देखिए यहां से आप नीचे नहीं रख सकते, आप बल्ले का फेस खुलेगा, गेंद हवा में जाएगी। आप खेलेंगे तब आपको पता लगेगा। अब फिर से अगले फ्रेम में देखते हैं। और गेंदबाज भी यही गलतियां कर रहे हैं कि इनको शॉर्ट पिच गेंदें दे रहे हैं और ये इनकी फेवरेट गेंद है। आप देखिए यहां पर भी उछाल ज्यादा नहीं है, लेकिन लाइन जो है वो यहां पर है। ऐसे में आप गेंद की पेस को यूज कर सकते हैं। सिर्फ सहलाना है, बल्ला लगाना है और प्लेस करना है फाइन लेग की तरफ। जब लाइन ऐसी हो तब आप पुल शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि बल्ला घुमाने के लिए आपको काफी टाइम मिल जाएगा, पूरी जगह मिल जाएगी। ऐसे में बल्ले का फेस ऐसा हो सकता है और गेंद फाइन लेग की तरफ जा सकती है। तो यहां पर लाइन के हिसाब से इन्होंने चेंज किया और गेंद को फाइन लेग की तरफ प्लेस किया और बल्ले का मुंह इस बार नीचे रखा। इस बार इन्होंने कोशिश की गेंद को नीचे रखने की। तो ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद होती है उसको खेलते हैं हवा में, ऑफ स्टंप के ज्यादा बार होती है तो इसको हवा में खेलते हैं पॉइंट की तरफ। अगर इनकी बॉडी पर गेंद आती है और लेग स्टंप पर होती है तब ये नीचे खेलते हैं। और हुक शॉट तो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, 6 रन के लिए खेलते हैं। तो यहां पर नीचे रखने का प्रयास किया और 4 रन हासिल किए। प्लेसमेंट की, क्योंकि ये नकल बॉल थी इसलिए इसमें गति भी ज्यादा नहीं थी, उछाल भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं कि गेंद उछल नहीं रही है, तो इसको नीचे रखने में कितनी इनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि फेस अभी भी ऊपर की तरफ है। ये फेस जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए जब पुल शॉट खेलना है। तो जब उछाल सही मिलेगी तभी ऐसा हो पाएगा। ये लाइन ऐसी थी, लाइन यहां पर थी, इसलिए बल्ले को इतना घुमाया, तब बल्ले को गेंद को नीचे रखने का मौका मिला। अगर गेंद यहां पर होती तो फिर इतना बल्ला आप नहीं मोड़ सकते। थोड़ी समझने वाली बात है, बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर गेंद को फाइन लेग पर आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं इस एंगल से कि गेंद को नीचे रखने का प्रयास किया है इस बार। अब नेक्स्ट स्ट्रोक पर चलेंगे। ये अच्छा स्ट्रोक था और यहाँ पर देखिए पोजीशन देखिए, जब भी आपने पुल शॉट लगाना है तो पूरा वेट आपका पिछले पैर पर आना चाहिए और अंतिम समय में ये कंधा जो है वो गेंदबाज के सामने आना चाहिए। जब पैर पर आप पूरी तरीके से घूम जाएंगे तो आपको इतना समय मिलेगा कि आप फील्डर को देख पाएंगे और मनचाही जगह पर गेंद को प्लेस कर पाएंगे। तो इतना खुलने के बाद आपको समय मिल जाएगा कि गेंद को कहां पर प्लेस करना है। तो पुल शॉट बिल्कुल बैलेंस का गेम है, बिल्कुल बैलेंस का गेम है। यहाँ पर कट शॉट देखेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर जैसे ही गेंद इनको मिलती है अपनी बॉडी को गेंद से दूर लेकर जाते हैं। अब ज्यादा इनको रूम नहीं मिला, लेकिन गेंद की जो लंबाई थी वो पीछे थी, इसलिए इनको बॉडी को गेंद से दूर ले जाने का मौका मिल गया। तो ये स्ट्रोक जब भी लगाते हैं, जब भी इनको शॉर्ट पिच गेंद मिलती है ऑफ स्टंप के बाहर और कट लगाना होता है, तो ये बॉडी को पीछे ले जाते हैं, बॉडी को दूर लेकर जाते हैं। ये कट शॉट लगाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसे में गेंद हवा में जाने के चांस है, लेकिन ये हवा में खेलना पसंद करते हैं। खूबी ये है कि गेंद को लेट बहुत खेलने हैं, लेट कट जब भी खेलना है। अब यहां पर मैं आपको कट की प्लेसमेंट के बारे में बताता हूं। देखिए जब
आप फील्डर को आपने फील्डिंग के हिसाब से प्लेसमेंट करनी है। अगर गली में प्लेस करनी है तो यहाँ पर आप शॉट खेलेंगे, अगर पॉइंट पर प्लेस करनी है तो यहाँ पर शॉट खेलेंगे, अगर थर्ड मैन पर प्लेस करनी है तो यहाँ पर शॉट खेलेंगे। तो जितना लेट खेलेंगे उतना थर्ड मैन की तरफ जाएगा, जितना पहले खेलेंगे उतना गली की तरफ जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पर खेलेंगे तो ये शॉट जो जाएगा वो पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाएगा। तो प्लेसमेंट के हिसाब से इस तरीके से आप शॉट लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे बेसिक्स पर, अगर आपको समझना है तो पहले बेसिक्स जो है कट शॉट की, पुल शॉट की बेसिक्स देखें। ये एडवांस वीडियो है, इसमें ज्यादा एडवांस बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। यहाँ पर फिर से ज्यादा शॉट नहीं थी गेंद, और गेंद में उछाल भी नहीं था, हल्की सी शॉट थी और उछाल भी नहीं है और रूम भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर अक्सर बल्लेबाज इस गेंद को ऑफ स्टंप पर यहाँ पर पंच करते हैं, सिंगल डबल लेते हैं। लेकिन ये वेस्ट इंडियन बल्लेबाज है, इनके पास टाइम इतना है कि ये इस गेंद को भी पुल कर सकते हैं, और ये गेंद जाएगी हवा में, इसको नीचे रखना लगभग असंभव है। लेकिन टेक्निक अच्छी है। एक आप देखिए बैकलिफ्ट ऊंची होती हुई, हेड की बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल सही है, बल्ला ज्यादा ऊपर से नहीं पकड़ते हैं ये, और यहाँ पर बल्ला नीचे आता हुआ और फेस फिर से खुलता हुआ और पूरा जोर लगाकर स्ट्रोक लगाते हैं। ये वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों की खासियत होती है। और यहाँ पर एक बार अब इतनी जगह भी देंगे और शॉर्ट पिच भी देंगे तो फिर वेस्ट इंडियन बल्लेबाज निकोलस पूरन जैसे आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये बिल्कुल लूज गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। इतनी जगह मिलने के बाद भी, इतना टाइम मिलने के बाद भी इस गेंद को हवा में खेला है। तो इनको गली और पॉइंट में फंसाया जा सकता है, और इनको अंदर आती गेंद पर भी कट करने का शौक है। इसलिए इनको जो गेंदबाज है, ऐसे बल्लेबाज को तेज अंदर आती गेंद ऑफ स्टंप पर डाले तो पॉइंट और गली में इनको फंसाया जा सकता है। बढ़िया वहां पर फील्डर हो, डाई लगाकर कैच लेने वाले। लेकिन यहाँ पर शानदार प्लेसमेंट की, और यहाँ पर अगला अब देखिए, अब जब ये आंखें जम जाती हैं और तेज खेलने की बारी आती है तो ये वाली टांग हर पावर प्लेयर की तरह ये वाले टांग जो है दूर लेकर जाते हैं और पुल मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ हो चाहे गुड लेंथ हो, तो ये गेंद के नीचे जाकर पुल लगाना चाहते हैं और जगह बनाना चाहते हैं। ये जगह पूरी पावर के लिए ये जगह जरूरी है, यहाँ पर जगह बना रहे हैं और अच्छी भली लेंथ गेंद पर भी इन्होंने पुल कर दिया है। तो जब इनकी आंखें जम जाती हैं तो इनको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेंथ बॉल पर भी ये छक्का लगाने से नहीं चूकते। हल्की सी शॉट हुई और गेंद को हवा में खेल दिया। यहाँ तो इनको शुरू में आउट कर ले, या फिर इनके बाद में बस एक ही गेंद बचती है, यॉर्कर और ओवर पिच, क्योंकि थप्पा उठाने वाली गेंद को तो ये फिर पुल और हुक मारने में माहिर है। और यहाँ पर बेहतरीन जो है पूरा वेट यहाँ पर गया पिछले पैर पर, ऐसा स्ट्रोक कपिल देव लगाते थे, और यहाँ पर इसको फाइन लेग की तरफ खेला। ये भी हल्की सी शॉट है, और जब इनकी आंखें जम जाती हैं तो पूरा ये देखिए ये वाला पैर दूर लेकर जाते हैं ताकि बल्ला घुमाने के लिए पूरी जगह मिले, बल्ले का फेस खोल सके। और यहाँ पर देखिए जगह बनाई और अच्छी बली लेंथ बॉल को भी इन्होंने पुल किया। तो आंखें जमने के बाद ये गुड लेंथ पर भी पुल करते हैं, लंबी गेंद पर भी पुल करते हैं। तो ये इनकी कमजोरी भी है और ये इनकी टेक्निक भी है, इनका खासियत भी है। अब देखिए यहाँ तक उठी है ये गेंद, यहाँ तक उठेगी तो फिर बल्ला ऊपर से नीचे तो आ नहीं सकता, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो आपकी गेंद हवा में जाएगी। तो अगर आपने इस तरीके से छक्का लगाना है तो फिर अपनी टाइमिंग पर, अपनी कला पर पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा जोर लगाकर पूरी तरीके से गेंद को बाहर भेजें, क्योंकि मिड विकेट पर कैच लेने के लिए तैयार खड़े हैं खिलाड़ी। जब तक आपकी टाइमिंग इतनी अच्छी ना हो तब तक आप गुड लेंथ पर स्ट्रोक लगाने से बचें। यहाँ पर एक और शॉर्ट गेंद, तो हर गेंदबाज ने यही कोशिश की है कि इनको शॉर्ट गेंद डाली जाए, और शॉर्ट गेंद इनकी खासियत है और ये शानदार तरीके से पुल लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे खेलते हैं ये पुल। देखिए यहाँ पर जो ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ तक गेंद होती है इसको हवा में खेलते हैं, जो बॉडी पर गेंद है उछलती नहीं है उसको फाइन लेग पर खेलते हैं,
जिसमें पूरा उछाल है उसको हुक खेलते हैं, ऑफ स्टंप के ज्यादा बार होती है तो अपर कट खेलते हैं। तो इनको गेंद यही है कि इनको स्टंप टू स्टंप बिल्कुल मिडल स्टंप पर बिल्कुल गुड लेंथ से भी आगे गेंद की जाए, ओवर पिच की जाए तो भी ठीक है, लेकिन ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर ना की जाए, नहीं तो इनका जो बल्ला है वो फिर घूमने का मौका मिला तो फिर 6 रन के लिए जाएगी ये गेंद।